जय महामाया। मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम झा आपको आपके चैनल एस्ट्रो यांत्रिक पर स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद फिर से एक बार लाइव हूँ आप लोगों के सामने और आशा करता हूँ कि पुनः जो आने वाले समय है आप लोगों से रूबरू होता रहूँ। आज का जो विषय है, आज का जो चर्चा करेंगे हम राहु के ऊपर करेंगे। राहु को आजकल मैंने देखा है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा ही डरावना बना देते हैं कि राहु की दशा चल रही है, राहु का संबंध आपके कौन से ग्रह में कहाँ पर आ जाता है तो राहु से आपको संतान में प्रॉब्लम हो सकती है, राहु में आपको व्यवसाय में प्रॉब्लम करवा देता है, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, राहु के कारण आप किस तरीके से नेगेटिविटी में आ जाते हैं, राहु वहीं पर आपकी विद्या में प्रॉब्लम दे देता है, विदेश के लिए यात्राएं में प्रॉब्लम कर देता है, बार बार बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर चेंज करते रहते हैं फिर भी ठीक नहीं होते, मानसिक परेशानियां राहु दे देता है। इस तरीके से लोगों को राहु के नाम पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास की तरफ भी बढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे योग बन जाते हैं जहाँ पर राहु बहुत ही अच्छा फल दे देता है। तो आज हम उसी भाव के बारे में बात करेंगे जहाँ पर राहु किस प्रकार से फल देगा। तो सिर्फ आज हम बात करेंगे वो पंचम भाव पर है कि राहु पंचम भाव में किस तरीके से फल देगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वह करेंगे मेष राशि के ऊपर में। मेष राशि में जहाँ पर राहु लग्नेश मंगल होते हैं और मंगल और राहु यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य की राशि में स्थित रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो जातक है उसको हठी स्वभाव का बन जाता है। वह उनके लिए थोड़ी सी संतान देरी से होती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा भी जाता है कि यहाँ पे सर्प दोष के कारण संतान में देरी हो जाती है या कभी कभार बहुत ही मिनिमम टाइम में देखा जाता है कि यहाँ पर संतान होने में प्रॉब्लम हो जाती है। सिर्फ ये राहु को देख के नहीं, उसके अलग ग्रह को भी देखकर ये बताया जाएगा कि भाग्येश कैसे हैं, उसके बाद द्वादश हाउस की स्थिति कैसे, सप्तम हाउस की स्थिति कैसे है, चतुर्थ हाउस की स्थिति कैसी है, तो इसको देखना पड़ेगा। लाभ भाव की स्थिति कैसी है, वहाँ पर कौन से ग्रह बैठे, इन चीज़ों को देखकर वहाँ पर देखा जाएगा कि संतान होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ में होता है। लेकिन वहीं पर फ़ायदा क्या होगा, राहु का संबंध यहाँ पर देखेंगे कि पंचम संबंध नवम भाव पर रहता है तो विदेश से उनको फ़ायदा मिलेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उनको उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होगी। हाँ, अगर संतान होगा तो थोड़ा संतान के बाद संतान होते हैं तो वो शरारती होते हैं, वो अपनी ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राहु की दशा में ही यह फल मिलेगा उनको अगर प्रॉब्लम होगी तो। उसके बाद हम आते हैं वृषभ लगन पर। वृषभ लगन में अगर राहु पंचम हाउस में बैठ जाएं तो पंचम हाउस वृषभ लगन यानी शुक्र का है और पंचम यानी कि बुध का, तो यहाँ पर मित्र राशि है पंचम हाउस में, लग्नेश भी इनके मित्र हैं, शुक्र भी राहु के यहाँ पर मित्र हैं। इसका यहाँ पर अशुभ फल नहीं मिलता है राहु को। शुरुआती तो हानि जरूर देंगे लेकिन लास्ट में जाते जाते ये लाभप्रद फायदा मतलब लाभ ही मिलता है इसमें राहु की दशा में। हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि जो उनकी मनवांछित कार्य है, जैसे कि लव में मतलब प्रेम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि पहला प्यार उनका सक्सेस नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका लाइफ बिल्कुल ख़राब रहता है। बस थोड़ा सा यह मिश्रित फल देता है, ख़राब भी नहीं देगा उतना अच्छा भी नहीं देगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सम फल देता है, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते हैं वृषभ लगन में राहु। अब आते हैं हम थोड़ा सा मिथुन राशि में। मिथुन राशि में यहाँ पे लग्नेश बुध हैं जो कि राहु के मित्र हैं और ऊपर से वहाँ पर जो पंचमेश शुक्र हैं वो राहु के मित्र होंगे। तो मिथुन लगन में भी शुक्र मित्र होने के कारण यहाँ पे शुभ फल देने वाले ही ग्रह बन जाते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि संतान बहुत अच्छी होती है उनकी, विद्या भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, विद्या में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो भी यहाँ पर अपनी दशा में बाहर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है उनको। हो सकता है इनको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड फ़ायदा मिल जाए या कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड फ़ायदा मिलते हुए देखा जाता है इस जातक में जब इनकी दशा आती है, अंतरदशा आता है। हाँ, दूसरा चीज़ यहाँ पर देखेंगे अगर मंगल की स्थिति यहाँ पे राहु के साथ कनेक्ट करता है तो एक गर्भपात करवाता है, नहीं तो एजुकेशन में प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि यहाँ पे मिथुन लगन में मंगल यहाँ पर अशुभ फल देने वाले हो जाते हैं। इसके कारण मंगल के साथ अगर इसका कोई कनेक्शन ना बन रहा हो, कोई इसमें स्थानांतरण संबंध, दृष्टि संबंध नहीं बन रहा हो तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है वहाँ पे। अब आते हैं कर्क लगन पर। कर्क लगन यहाँ पर चंद्रमा राहु का शत्रुगत व्यवहार कहता है, तो कर्क लगन में यहाँ पर उसे विद्या में, एजुकेशन में प्रॉब्लम करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पंचमेश है वो मंगल हो जाता है। तो पंचमेश के कारण मंगल यहाँ पर राहु के साथ उतना अच्छा नहीं, तो इनके विद्या में अवरोध करवाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम देता है एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन के लाइन में। तो यहाँ पर राहु थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है, डिले या फिर से लव में फिर से
प्रॉब्लम आएगा, संतान में फिर से डिले करवाता है यहाँ पर राहु। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, राहु की दशा में जातक का बोलता है कि थोड़ा सा बोलने में भी आप देखेंगे ना कि वो नाक से बोलना, मतलब उसकी जो नाक से आवाज़ निकलती है वो पूरा खुल के नहीं बात करेगा, वो थोड़ा सा अंदर ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं राहु के इस संबंध से, और थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम। हाँ, तो ये फ़ायदा ये देता है कि राहु की दशा में वह रहस्यमय विद्याओं का जानकार हो जाता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के जानकार हो जाते हैं, या कि तंत्र मंत्र में उनकी रुचि हो जाती है, कि हाई चीज़ की, जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, या बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये राहु के संबंध में बात करते हैं। उसके बाद सिंह लगन पे आते हैं। सिंह लगन में यहाँ पर भी देखेंगे कि गुरु पंचमेश हो जाते हैं, और लग्नेश आपके यहाँ पर सूर्य हैं जो कि मित्र नहीं है राहु के। तो यहाँ पर भी सिंह लगन में यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि गुरु के कारण यहाँ पे एजुकेशन में बाधा नहीं आएंगे, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मनोविज्ञान उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है अगर गुरु का संबंध इस पर पड़ जाए तो। और धार्मिक मनोवृत्ति के हो जाते हैं, या जातक उच्च पद पर पहुँच पाता है, नौकरी, लेकिन नौकर उनको बोल सकते हैं, या उनके अनुयायी बहुत अच्छे वफादार नहीं मिलते, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है इन चीज़ों के लिए। अगर वो व्यवसाय में करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके अंदर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। माँ यहाँ पर बीमार रहती है, माता का सुख बोल सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलता है। राहु की यहाँ पे अंतिम चरण उनको बहुत ज़्यादा कष्टप्रद देता है, मोस्टली इनके हेल्थ से रिलेटेड इशू दे देता है। यहाँ पर एक बीमारी हो जाए तो उसको 2-3 डॉक्टर के पास जाने पर भी वो बीमारी मोस्टली पता नहीं चल पाता है। पंचम हाउस पेट का हाउस रहता है, जिसके कारण उनको पेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही समस्या का सामना करना पड़ता है राहु के लास्ट फेज में, यानी कि 3 साल राहु बहुत ज़्यादा परेशान सिंह लगन की कुंडली में करते हैं। ऊपर से वापस हम जब कन्या लगन पे आते हैं तो कन्या लगन में राहु यहाँ पर देखेंगे कि आपके लग्नेश के मित्र हैं, और पंचम हाउस में शनि है, वहाँ पर भी हम मित्र हैं, और यहाँ पर राहु अहित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे मित्र की राशि में हैं, मित्र इनके लग्नेश हैं, और जातक लेकिन उनको दूसरे द्वारा गलत समझा जाता है कि वो गलत व्यक्ति हैं, गलत उनकी जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। थोड़ा सा परेशानी उनको पेट से रिलेटेड रह सकता है, उनको नसों से रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकता है। हाँ, अगर संबंध अगर चंद्रमा के साथ रहता है तो उनको व्यापार में हानि रहती है, संतान में गर्भपात होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि राहु अशुभ फल उतना नहीं देते, यहाँ पे मिश्रित फल देते हैं कि अच्छा बुरा दोनों ही देते हैं। अब हम बात करेंगे तुला लगन के ऊपर में। तुला लगन में राहु यहाँ पर शुक्र इनके लग्नेश मित्र, लग्नेश यहाँ पर मित्र हो जाते हैं, और शनि फिर इनके मित्र ही हैं, गलत। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जब चतुर्थेश भी शुक्र शनि हो जाते हैं, और पंचमेश भी, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको गलत कार्यों की तरफ रुझान देना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो राहु की दृष्टि है वो आप देखेंगे कि पंचमेश दृष्टि इनका एकादश भाव पे पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर शुक्र, लग्नेश और शुक्र दोनों में तो थोड़ा सा लग्जरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, जिसके लिए गलत प्रभाव में भी पड़ सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि यहाँ पे अगर यह सही ढंग से कार्य ना करे, यह सात्विक ना रहे, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद को प्राप्त होता है। अब आते हैं वृश्चिक लगन के ऊपर में। वृश्चिक लगन में जहाँ पर राहु पंचम भाव में स्थिति में यहाँ पर नीचगत हो जाते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर फिर भी वह शुभ फल देते हैं। विद्या में जरूर प्रॉब्लम आती है, लेकिन उनकी जो बौद्धिक चातुर्यता है वो बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा कूटनीति में बहुत ज़्यादा वो अपर हो जाते हैं, उनकी माइंड बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, वो बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है, और यह सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। उनको दिक्कत यह रहता है कि उनको पानी से डर लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि आ जाएगी पंचम भाव में, तो उनको पानी के थ्रू डर लगने लग जाता है, पानी से फोबिया हो जाता है। लेकिन वो अपनी दशा में बहुत ही शुभ फल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद धनु लगन में जहाँ पे गुरु लग्नेश हो जाते हैं, और यहाँ पर फिर से पंचम हाउस में एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आती है। हल्का सा बोली में बोल सकते हैं कि धनु लगन में, क्योंकि 10वां शनि है, मतलब सेकेंड हाउस में शनि आ जाएंगे, जिसके कारण इनकी बोली रूखी हो सकती है। आप हार्शनेस थोड़ा सा बोला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखेंगे कि उन गुप्त शक्तियों के जानकार होते हैं। हिडन नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा रहता है। वो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर वो अपनी इन चीज़ों को छोड़ के मनोविज्ञान में चले जाएं, साइकोलॉजी पढ़ लें, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस करते हैं। अब आते हैं मकर लगन की कुंडली में। मकर लगन की कुंडली में यहाँ पर फिर से देखेंगे कि जो लग्नेश हैं और पंचमेश हैं, दोनों के कारण ही ना वो गुप्त विद्याओं के फिर जानकार होते हैं। राहु हमेशा देखेंगे इल्यूजन वाला ग्रह है। इल्यूजन से जो कारण वो ना बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक रिसर्च में जाने के लिए उनकी जो इच्छाएं वो बहुत ज़्यादा, अगर शनि का संबंध बन जाए तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। विद्या और संतान के सुख में यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहता है मकर लगन में, और बुद्धि उनकी बहुत ज़्यादा ही एनालिटिक बहुत अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं वो सफलता है वो अपने बल पे अर्जित करते हैं, और उनकी जो राहु की दशा है वो बहुत ही अच्छी दशा रहती है। अब कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन में जब देखते हैं कि स्वराशि के यहाँ पर हो जाते हैं, लग्नेश भी मित्र हो जाते हैं, जातक को विद्या में फिर डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, बाहर से फ़ायदा मिलेगा, बुद्धि विकास का, कौशलता का वो हमेशा सुचारू अपने सक्सेसफुल रहते हैं यहाँ पर देंगे। और वक्ता बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे बड़े भाई के साथ, लेकिन संबंध यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं रहता है। दशा ठीक रहती है, उनकी दशा में मिश्रित फल से अच्छा ही फल मिलता है। अब यहाँ पर मीन लगन में जब राहु की बात करेंगे तो मीन लगन में शुभ फल नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश और जो राहु की राशि है वो दोनों ही शुभ फल देने वाले नहीं हैं। जो जातक को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर मीन लगन में आता है, विद्या संतान में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हाँ, चांसेस हैं कि अगर पहला संतान हो तो मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं तो सिजेरियन चाइल्ड होगा ही होगा। व्यापार करते हैं तो एक बार में राहु हानि करवाता है। अगर शनि के साथ इम्पैक्ट करवाए तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अपनी दशा में रंक भी राजा बनने की क्षमता रखता है यहाँ पर। वैसे अब मैं बात करूँगा ये चीज़ों में, जो राहु है वो दोनों ही सम और विषम परिस्थिति में रिजल्ट देता है। तो मोस्टली जो राहु है वो प्रेम संबंधित पंचम भाव में प्रॉब्लम देते हैं, तो वहीं एजुकेशन में दिक्कत देते हैं, लेकिन हम हर लगन में नहीं देगा। और यह भी स्थिति किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ राहु पर नहीं करेगा, ये उस पर दृष्टि पर पड़ेगा। अब बात करते हैं 1-2 घंटे का एक लगन मोस्टली माना जाता है। 2 घंटे में तो कितने ही जातक का जन्म हो, तो क्या सबका ही ऐसा ही फल मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा फल नहीं मिलेगा। उसके लिए हम फिर षोडश वर्ग की कुंडली देखेंगे। षोडश वर्ग में राहु की स्थिति क्या होगी, पंचमेश की स्थिति क्या हो जाती है। अगर हम नवमांश में बल की बात करेंगे तो नवमांश में स्थिति क्या होगी। षडवर्ग में बात करेंगे तो वहाँ पर अगर दृष्टियान दृष्टि में क्या रहेगा, दृष्कान में क्या रहेगा, जॉब के बारे में बात करेंगे, बिजनेस के बारे में क्या करेंगे, दशमांश में उसकी स्थिति क्या रहेगी, वहाँ पे उसको कितना बल मिलता है, ये चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये सिर्फ नहीं कि राहु के कारण हमें डरने की आवश्यकता है कि राहु आ गया अब हमारा कोई काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये विद्या में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल ऐसा नहीं रहता है। तो ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, राहु को समझने की आवश्यकता है कि राहु कौन से नक्षत्र में है, उसका जो लगन से संबंध कैसा है, उस पर कौन से क्रूर ग्रह की दृष्टि है, कौन से सुफल की दृष्टि है, किस स्थिति में है, तो उसके हिसाब से राहु बहुत ही अच्छा फल देता है। तब तक के लिए अब इसको मैं यहीं पर आज विराम देता हूँ, आगे फिर कंटिन्यू रहूँगा, कुछ नया चीज़ आपके साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए जय महामाया, आप लोगों का दिन शुभ रहे।